वेलकम बैक नाजरीन। मांग रहा है पाकिस्तान में इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी मोड़ पर। महंगाई हमारा टॉपिक है। यहाँ अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है और उनकी राय लेने का सिलसिला जारी रखेंगे। जी, आप क्या कहेंगे? आप सब लोग तो महंगाई की बात कर रहे हैं। अभी जो एक हुकूमत ने प्रोपेगेंडा बनाया कि नया टैक्स, रेडियो टैक्स, जिस पे हर मोबाइल पे 2 रुपये कटेंगे, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। पेट्रोल तो ये 100 रुपये का भी हो जाएगा, फिर भी आवाम डलाएगी। जब तक आवाम रोडों पे नहीं निकलेगी और कुछ नहीं करेगी तो इनकलाब भी नहीं आएगा और ये महंगाई भी नहीं खत्म। क्या रोडों पे निकलने का वक्त आ चुका है? मेरा आप सबसे ये सवाल है, आप जवाब दीजिए। क्या रोडों पे निकलने का वक्त आ गया है? जी बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत जो 5 साल पूरे कर रही है वो सिर्फ 5 साल पूरे ही नहीं कर रही, वो बल्कि आपस में मिलजुल के जो है वो आवाम को एक प्लेटफॉर्म बना के अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रही है। गुर्बत किसे जो मसाइल हैं वो सबको बताएं, लेकिन अब दोबारा हमें इलेक्शन में जाना है, हमें अब दोबारा वोट देना है। अब हम वोट किन अफराद को देते हैं, किसको असेंबली में भेजते हैं? क्या जिसको पहले भेजा था उसने हमारे मसाइल को हल किया है या नहीं किया है, जानना चाहेंगे। आपसे बात करेंगे। आप वोट देते हैं? वोट देते हैं। आपने जिसको वोट दिया, आप समझते हैं कि उन्होंने आपके मसाइल को हल किया? नहीं, मैं नहीं समझता कि मसाइल को हल किया, बिल्कुल नहीं किया। आने वाले इंतखाबात में क्या आप दोबारा उनको वोट देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं देना चाहूँगा उनको वोट। जी, वोट की आपने बात की तो मैं यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, इनसे पूछता हूँ कि क्या आप वोट देते हैं? मैं वोट के बारे में तो नहीं ये कह सकता। मेरा ये कि मैं इंशाल्लाह जो वोट दूंगा, अब ये मैंने हुकूमत देख ली है, मेरा NIC बन गया है, मैंने अब देखूंगा कि किसको वोट दूंगा। बाकी महंगाई की बात ये है कि महंगाई में कौन निकलेगा? कोई भी आजकल के दौर में नहीं निकलेगा। वो यूँ नहीं निकलेगा। इतनी महंगाई है, हर बंदा चाहता है कि मैं अपने घर के अखराजात पूरे करूँ। वो महंगाई के लिए क्या निकलेगा? मीडिया के सामने तो सब बोल देते हैं कि मैं भी निकलूंगा, मैं भी निकलूंगा, मैं निकलूंगा। जब वो बंदा घर जाता है तो घर की 100 टेंशनें होती हैं। मैं खुद कमाता हूँ अपने घर के लिए, मैं भी लाख अपने प्लान बनाऊंगा दिमाग में, हाँ यार मैं भी निकलूंगा, इस भाई के साथ मैं भी ताउन करूंगा। जब मैं अपने घर में जाऊंगा, वालिदा मुझे बोलेगी बेटा ये काम करना है, बहन मुझे बोलेगी भाई ये चाहिए मुझे, तो मैं कहाँ से महंगाई के लिए निकलूंगा? बिल्कुल, ये आपका काम नहीं है। ये आपका काम नहीं है। किसके लिए निकलेगा? वो सियासी जमातें कौन जो निकलेगा? हमारी बात करती हैं, जो हमसे वोट लेने आती हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, क्या उन्होंने अवामी मसाइल को देखा है? देखिए जी, जो लोग यहाँ इक़्तिदार में बैठे हैं ये 60 साल से लगातार इक़्तिदार के अंदर हैं। आप मुझे और इन लोगों से कह रहे हैं जो इन गलियों में घूमते हैं, यूपी मोड़ पे रहते हैं, लालू खेत में रहते हैं, कि तुम जाओ इस्लामाबाद के इक़्तिदार के ऐवानों को हिला के रख दो। मेरे भाई, एक बच्चे को भी खिलौना दे दो ना तो मजबूती से पकड़ लेता है। आप ले नहीं सकते उनसे। ये लुटेरे, दहशतगर्द किस्म के, करप्ट किस्म के हुक्मरान 60 साल से बैठे हुए हैं। ये इक़्तिदार इतनी आसानी से नहीं देंगे। यहाँ इस ठंडी हवाओं के अंदर बैठ के नहीं देंगे। हम निकलना पड़ेगा। हम इक़्तिदार की बात नहीं करते। आप उनको इस कदर मजबूर कर दें कि आप अपना हक तो लेना सीखें। उसके लिए तरीका ये है कि लोग मुनज़्ज़म हो, मरबूत हो, एक दूसरे से बात करें, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें। अभी लोग मुनज़्ज़म नहीं है क्या? हमारे दरमियान वो तंजीमें नहीं है जो अपने आप को कहती हैं कि हमने अवाम को मुत्तहिद किया हुआ है, हम अवामी मसाइल की बात करते हैं। हुक्मरानों का तरीका है, उन्होंने लोगों को तकसीम कर रखा है। महाजर के अंदर, पंजाबी के अंदर, पठान के अंदर, शिया के अंदर, सुन्नी के अंदर, बरेली के अंदर, पंजाबी के अंदर, सबको लड़ा दिया है और सबको असला पकड़ा दिया है। अदम तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया पहले मुझे कि अदम तहफ़्फ़ुज़ है, कभी उसको मार दिया, कभी इसको मार दिया, फिर उनको असला पकड़ा दिया। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है सिर्फ कि इन्होंने बात की कि अवाम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या सिर्फ इतना भी नहीं कर सकते कि जिस चीज के ऊपर उसकी महंगाई में इजाफा किया जाता है, क्या हम उसका बाइकआउट नहीं कर सकते? सिंध के शहरी इलाकों में पहले से एक माहौल मौजूद है। गुज़िश्ता 28 साल से माहौल पेट नहीं भरा करता। नहीं, माहौल बच्चे को रोटी नहीं दिया करता। माहौल गरीब के बच्चे को स्कूल नहीं भेजा करता। लेकिन आप शायद माहौल एक बच्चे को दूध नहीं पिलाया करता। लेकिन एक बात आप शायद भूल रहे हैं कि इस पाकिस्तान के सियासी कल्चर पर बदकिस्मती से गुज़िश्ता 65 सालों से जागीरदारों का, वडेरों का और बड़े बड़े सरमायादारों का कब्जा मौजूद है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 65 सालों से जो फरसूदा सियासी निज़ाम हमारे मुल्क में चला आ रहा है, क्या यही जारी रहेगा? फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते? बिल्कुल हम कर सकते हैं। सूरत में मिला ना आपको? देखिए, ये अभी तक जितने बातें की गई हैं कि रोडों पे निकलना है, महंगाई, बात ये है कि महंगाई के लिए आप निकलेंगे तो आपको कौन सपोर्ट करेगा? वो सियासी तंजीमें जो खुद यकजा हो जाती है। क्या बात कर आपकी बात का जवाब आ गया कि अगर आपको अब महंगाई से बाहर निकलना है और मुल्क को की तकदीर बदलनी है तो आपको अपनी वापस असल इस्लामी निज़ाम की तरफ आना पड़ेगा, जो इस मुल्क का मुकद्दर है, जो मुल्क बना पाकिस्तान इस्लामी निज़ाम के लिए बना था, हमने उसको बुला दिया। मैं आपकी बात को आगे करना चाहूंगा। इन्होंने आपकी बात का जवाब दे दिया कि अगर
गुज़िश्ता 65 सालों से वडेरों और जागीरदारों की हुकूमत है, और वो सियासी जमातें जो मुत्तहिद होने की बात करती हैं, वो वडेरों और जागीरदारों से निजात की बात करती हैं, अगर वो उनका सपोर्टर बन के बैठ जाएं तो अवाम की बात कौन करेगा? अच्छा मोनस, इनका व्यू ले लेते हैं, यहाँ पर ये मौजूद है, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम से अपने हुक्मरानों को सिर्फ इतनी बात इतना पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा के इस वोट बैंक, एक बड़ा वोट बैंक लेके आई थी, आज मैं अपने हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ कि क्या गरीब को रोटी वो दे रहे हैं, क्या गरीब को वो मकान दे रहे हैं? सबको पता है कि गरीब को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन हमें उसके लिए इनकलाब के लिए रोडों पे निकलना पड़ेगा। इस मौजूदा हुक्मरानों ने हमें मजबूर कर दिया है कि अब हम आवाज़ उठाएं, और इस आवाज़ उठाने के लिए मेरे ख्याल में इनको नहीं उठा सकता। एक मिनट जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल में देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यहाँ पे एक बंदर बांट लगी हुई है। ये चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे अपोजिशन हो, हर एक को सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र है। और यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे ना कैरी लोगर बिल जो आया था, वो सेनेट के इलेक्शन हो, वो इन सब लोगों को इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। हर शख्स की, यहाँ पे जितने आदमी खड़े हुए हैं, हर शख्स की सियासत यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसके लिए कोई सोचने को तैयार नहीं है। असल में बात यह है कि इन लोगों ने ये तमाम का तमाम क्रिएटेड है इस तरीके से, यहाँ पे आवाम को इतना उलझा दो कि आप कोई भी पार्टी अगर रोड पे किसी आवाम को लेके आना चाहे तो किसी सूरत में ला ही ना सके, क्योंकि वो अपने बच्चों की रोटी की फिक्र में लगा हुआ हो। जी, आपका पॉइंट मिल गया, हम समझ गए, और हमारी कोशिश यही है कि हम चाहते हैं कि आवाम के ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ जो हैं महंगाई के ऊपर लिए जाएं और अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से हुकाम बाला तक इनके व्यूज़ पहुंचाए जाएं। जी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो थोड़ा सा मैं सब भाइयों को कहना चाह रहा हूं कि मीडिया तो है अपनी जगह पे, लेकिन सियासतदानों को आप लोग, हर आदमी बुरा कहता है। आज इस जमीन पे जो फुटपाथ बनी हुई है वो सियासतदान से ही बनी है। मैंने टैक्स दिया है, आपने टैक्स दिया है, मैं आप तनख्वाह देता इनकी हूं, बात पहले से टैक्स इत्तेफाक बढ़ जाता है। करेंगे कि जो भी इस वक्त डेवलपमेंट हुई है वो सियासतदानों की वजह से है, इसमें आवाम का कोई टैक्स शामिल नहीं है। ये फुटपाथ आप इस फुटपाथ पे खुश हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, आप इस फुटपाथ पे खुश हैं? ये फुटपाथ आपके बच्चों को तालीम देता है? ये फुटपाथ आपके बच्चों का रोटी भरता है? मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ कि सियासतदान को कौन लाया है? हम ही लोग लेके आए ना, आवाम ही लेके आई है ना। तो अब उस चीज को आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि हम सियासतदान को हटाना चाहते हैं? आवाम ही हटाएगी। बात असल दरअसल ये है कि अभी तक किसी ने कोई सही पॉइंट आउट नहीं किया है। यहाँ हर इलाके का एक डॉन है, चाहे वो कराची हो या सिंध हो या पंजाब हो या बलूचिस्तान हो। उन्होंने अपने एक हल्के के अंदर एक डॉन है, उनकी एक एक्टिविटीज है कारकुनों की। आप कहते हैं ना कि इनकलाब लेके रोडों पे आ जाओ। जी, इनका भी व्यू सुन लेते हैं। एक मिनट, हर इलाके का एक जिस डॉन है। तरह से इन्होंने कहा कि हर इलाके का एक डॉन है, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि हर इलाके का डॉन कौन है।